हेलो बच्चों, आप सभी को जय हिंद। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 के गणित का महत्वपूर्ण सूत्र जो सभी जगहों पर काम आता है। जैसे कि पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सभी जगहों पर तुम्हारा काम आएगा। फिर अगला क्रम है दूसरे नंबर पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ऐसे तीसरा सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू यानी गुणे ए माइनस बी। ये तुम्हारा तीसरा है। फिर चौथा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी तीनों के ऊपर स्क्वायर है। तो इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इस दोनों का होगा 2ab प्लस फिर इसका इसका और इसका होगा। फिर हो जाएगा 2bc, यानी 2bc। फिर आपको क्या बचा प्लस बी और सी बचा। बी और सी हो गया, ए बी हो गया, फिर बी और सी हो गया, सी और ए बचेगा, यानी 2c ये। फिर आपका पांचवा सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये तुम्हारा हो गया a क्यूब प्लस बी, a प्लस बी का होल क्यूब। फिर अगली कड़ी में आता है तुम्हारा a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। फिर तुम्हारा है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फिर ए क्यूब प्लस बी का क्यूब का दूसरा सूत्र है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी क्रम में फिर तुम्हारा है नौवां सूत्र ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए क्यूब ए माइनस बी और फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फिर ऐसे दूसरा सूत्र इसी का होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। और फिर तुम्हारा एक सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और फिर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर तुम्हारा है नोट में होगा कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0 हो तो वहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3abc। ये हमेशा सभी के लिए होगा। फिर तुम्हारा ये तो थे दैनिक जीवन में काम आने वाले सूत्र। उसके बाद अब आते हैं कि अंक किसे कहते हैं। अंक वो होती है जो जिस अंक है a0 कामा 1 कामा 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये सभी क्या हैं अंक हैं और 9 अंक हैं। यही अंक हैं 10 अंक इसी को है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर अगला क्रम में आता है कि संख्या किसे कहते हैं।
संख्या, तो संख्या किसे कहते हैं? अंकों के मेल को, अंकों के मेल से संख्या बनती है। जैसे जैसे 0 और 9 मिलाए तो क्या बन गया? 9। उसके बाद जैसे 1 1 0, ये क्या बन गया? 110। इससे डाट डाट चलता रहेगा। फिर अगला क्रम आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या 1 से 1 2 3 4 5 50 डाट डाट अनंत तक, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। नोट, इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। अर्थात इसका मतलब यानी एक की प्राकृतिक संख्याओं में 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, यानी 1 से पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती। और इसे किससे लिखते हैं? यन से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? यन से व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद में अगर इसी में 0 भी शामिल कर दिया जाए, अर्थात इसमें प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर दिया जाए, तो क्या होता है? एक पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 डाट डाट अनंत तक, ये क्या है? पूर्ण संख्या। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 कामा डाट 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 में 0 भी सम्मिलित हो जाए, यानी 0 भी सम्मिलित हो जाए, तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। 3 डाट डाट डाट। जब प्राकृतिक संख्या में 0 भी सम्मिलित कर दिया जाए, तो वह एक पूर्ण संख्या कहलाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग नहीं दिया जा सकता है। किसी भी संख्या में 0 से भाग परिभाषित नहीं है। 0 प्रत्येक धन पूर्णांक, प्रत्येक ये धन पूर्णांकों से छोटा तथा ऋण पूर्णांक यानी माइनस वालों से बड़ा होता है। पूर्ण संख्या को W से व्यक्त करते हैं। किससे? W से व्यक्त करते हैं। तथा उसके बाद अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो माइनस अनंत से लेकर के डाट डाट से प्लस अनंत तक, यानी माइनस अनंत से लेकर के डाट डाट प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे आई से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इंटीजर का पहला लेटर क्या है? आई। तो इसे आई से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं। उसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जो ऐसी संख्याएं जो P अपान Q यानी P बटा Q के रूप में व्यक्त की जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P एंड Q, P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। और क्या? Q बराबर 0
नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण संख्या से ही पूर्णांक बना है और पूर्ण संख्या में 0 से भाग परिभाषित नहीं है। उसके बाद क्या आता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सेम परिमेय संख्या का उल्टा होता है। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त ना की जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5, √7, पाई इत्यादि से हैं। अब उसके बाद में आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो सभी यानी समस्त परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी समस्त परिमेय